वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रमामृतैक मकरन्दरसौगपूर्णम् हृदयपदं मधुपदे स्मरतापमुग्रम् निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम श्रीमद् भागवत रसामृत के सत्संग में अवगाहन करें। कल हमने सरल अर्थ से विशेष करके श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक मंगलाचरण उसको देखने का प्रयास किया था। जो भागवत का प्रथम श्लोक जो मंगलाचरण है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत् चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तगुहगम् सत्यं परं धीमहि
सत्यं परं धीमहि। इस श्लोक का सरल तत्वार्थ से देखने का प्रयास किया था। नारायण, चिंतन करने का प्रयास किया था। अंत में व्यासदेव जी ने जो लिखा, सत्यम परम धीमहि, उस सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। तो ध्यान किसका करना चाहिए? मंगलाचरण क्या है? ध्यान करते समय क्या बाधाएं आती है? ध्यान क्यों करते हैं और ध्यान का फल क्या होता है? और श्रीमद् भागवत का ज्ञान परक अर्थ, ज्ञान मूलक अर्थ एवं भक्ति मूलक अर्थ दोनों की ओर दृष्टिपात किया था, चिंतन किया था। और साथ साथ में यह भी चिंतन किया, क्यों सत्यम परम धीमहि लिखा है। और संक्षिप्त में देखे तो उस बिंदु को पूर्ण करते हुए भगवान वेदव्यास कहते हैं, जो इस जगत के आदि है अथवा परम मूल कारण है, जिनकी सत्ता से समस्त जगत सत्तान्वित हो रहा है, जिसकी सत्ता से समग्र जगत की सत्ता है, जिसने उस आदि कवि ब्रह्मा जी को संकल्प से वेदों का ज्ञान प्रदान किया, और जिनकी सत्ता के कारण यह जगत सत्य भासित होता है, उस परम तत्व को, परम तत्व का हम शरण ग्रहण करते हैं, परम तत्व का हम ध्यान करते हैं। उदाहरण से देखने का प्रयास किया था। ये जगत जो है सत्य भासित होता है, क्यों? तो चिंतन किया था, कोई श्रीमंत व्यक्ति यदि नकली मोतियों की माला पहने तो भी लोग कहेंगे कि यह असली है, क्योंकि श्रीमंत ने पहनी है, अत्यंत धनवान व्यक्ति ने पहनी है। और कोई सामान्य व्यक्ति सच्चे मोती की माला पहने तो भी लोग कहेंगे कि ये झूठे मोती की माला है, क्योंकि परमात्मा सत्य है और उसके ऊपर ये जगत आश्रित है। तीनों गुण वाला जगत, जगत अर्थात जिसमें सत्व रज तम है, सत्वगुण रजोगुण एवं तमोगुण है। तो ये जगत हमें सत्य भासित होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो अधिष्ठान है वो सत्य है, उसके कारण। इसलिए ऐसे परम सत्य को, सत्य का कोई नाम नहीं लिया है। व्यास जी ने कोई कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, हरिम परम धीमहि नहीं कहा, विष्णुम परम धीमहि नहीं कहा है, कहा सत्यम परम धीमहि। वो सत्य कैसा है? वो परम स्वरूप कैसा है? सत्य है। सत्य कहा अर्थात तीनों आ गए, सच्चिदानंद, सत चित और आनंद, तीनों अलग अलग नहीं है, तीन एक ही है। और कहा कि जैसे भिन्न भिन्न नदियां, कल जो चिंतन किया था, टेढ़ी मेढ़ी नदियां अंत में समुद्र में ही मिलती है, वैसे किसी भी परमात्मा का हम श्रवण करें, मनन करें, ध्यान करें, अनेक रूपों की पूजा कर सकते हैं, परंतु ध्यान तो केवल एक स्वरूप का ही करना होता है।
उसका विस्तृत से चिंतन हमने कल किया था। आइए तो अब इसी श्लोक का वेदांत के चिंतन से गुढ़ार्थ में प्रवेश करें। जन्मा जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। पहले एक एक शब्द को लेकर थोड़ा चिंतन करने का प्रयास करेंगे, संधि विच्छेद करके। शांति से चिंतन करेंगे तो तत्वज्ञान से ठीक ठीक चिंतन बन पाएगा। और महात्माओं ने जो पद्धति दी उसी पद्धति से ही चिंतन करेंगे। हम आप सब लोगों को एक हमारा ये नम्र निवेदन रहेगा, हम जो भी भागवत का चिंतन करते हैं उसमें हमारा अपना कुछ नहीं है और हम कुछ कहने के लायक भी नहीं है और कहेंगे भी नहीं कभी। हम जो कुछ चिंतन करते हैं, श्रवण करते हैं, वो केवल हमारे आचार्य, महात्माओं, विद्वत जन, पंडित जन ने जो रास्ता हमें दिखाया है, जो चिंतन की धारा बताई है, उसी का ही अनुसरण करते हैं। हमारा तो भाव ही है। एक माही जा रही थी, एक व्यक्ति जा रहा था सर पर लेकर के, टोपरी में कुछ रख करके द्रुत वेग से जा रहा था। लोगों ने पूछा, अरे भाई कहां जा रहे हो, कितने द्रुत वेग से, इतने आनंद से कहां जा रहे हो? बोले क्या है टोपरी में तुम्हारे? बोले अधरामृत है। बोले अधरामृत किसका? बोले अभी तक तो गोपियों ने श्री कृष्ण का अधरामृत पान किया था, तुम अब किसका अधरामृत लेकर के चले हो? तो व्यक्ति ने कह दिया, भाई ये तो महात्माओं का अधरामृत है। बस हम महात्माओं का जूठन खाने वाले हैं, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं करेंगे। महात्माओं ने जो अद्भुत चिंतन की प्रणाली दी, पूज्यपाद श्रीधर स्वामी ने, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने, अन्य आचार्यों ने, पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज, पूज्यपाद कृष्ण शंकर शास्त्री जी महाराज, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, वंदनीय धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, एवं हम जिनको हमारे गुरु, आचार्य और सर्वस्व भागवत के ज्ञान स्वरूप के रूप में देखते हैं, ऐसे पूज्यपाद श्रीमद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, उनके चरणारविंद में बैठ करके जो हम श्रवण कर पाएंगे, चिंतन कर पाएंगे, वही धारा चलेगी। आचार्यों ने, पंडितों ने, महात्माओं ने, विद्वत जनों ने जो कहा है उसी परंपरा का अनुसरण करेंगे, उसी का ही चिंतन करेंगे। तो जन्माद्यस्य, जन्म आदि अस्य, संधि विच्छेद करें, संस्कृत भाषा की विशेषता। जन्माद्यस्य, जन्म आदि अस्य, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्। पहले एक ही शब्द को ले, जन्माद्यस्य, जन्म आदि अस्य। जन्म आदि अर्थात जन्म आदि, जन्म के बाद क्या होता है? मृत्यु आती है और स्थिति आती है। इसलिए सरल अर्थ से देखें तो जन्माद्यस्य अर्थात स्थिति मानी सृष्टि का सर्जन, सृष्टि का पालन एवं सृष्टि का संहार। ध्यान से, एकाग्र चित्त से श्रवण करने का प्रयत्न करें हम लोग। जन्माद्यस्य, जन्म आदि अस्य। जन्म आदि मानी सर्जन, पालन एवं संहार।
जन्माद्यस्य, अस्य माने किसका, बोली इस जगत का, अस्य इदम। श्रीमद् भागवत का ये प्रथम श्लोक मंगलाचरण जो इसमें समग्र भागवत का सार रख दिया है भगवान वेद व्यास ने। और जब समग्र भागवत का सार एक श्लोक में रखा है तो इस श्लोक का गूढ़ार्थ कैसा होगा समझ सकते हैं। हम तो थोड़ी ही मात्रा में उसका चिंतन करने का प्रयास करते हैं। विद्वानों ने, पंडितों ने, आचार्यों ने, महात्माओं ने इतना अद्भुत गूढ़ार्थ प्रदर्शित किया है। तो जन्म आदि अस्य, अस्य मानी जगत। तो इस जगत का सर्जन, पालन एवं संहार, जन्माद्यस्य, यतः, यतः मानी जिससे, तो जिससे मानी कौन आएगा, परमात्मा से। जन्माद्यस्य यतोन्वया, अन्वयात, यतोन्वयाद इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट, अन्वयात इतरतः च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। संधि विच्छेद करे, यतोन्वयाद इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञ, यतः अन्वयात इतरतः च अर्थेषु अभिज्ञ, यतोन्वयात इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञ। यतः मानी परमात्मा, अन्वयात अन्वय की दृष्टि से, अन्वयात प्रविष्ट होने से, अर्थेषु, यतः अन्वयात इतरतः, इतरतः शब्द है, इतरतः मानी व्यतिरिक्त की दृष्टि से भी, अन्वय की दृष्टि से भी और व्यतिरेक की दृष्टि से भी। अभिज्ञ, अभिज्ञ मानी जो ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ है। ज्ञान स्वरूप मानी सर्वज्ञ है। अर्थेषु, अर्थेषु मानी जो घट घटादि में, पदार्थों में, कहने का तात्पर्य इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार जिस परमात्मा से होता है, यतः इस जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार जिस परमात्मा से होता है, वह परमात्मा घट घटादि पदार्थों में, समस्त पदार्थों में, घट घटादि पदार्थों में प्रविष्ट होने से, अन्वयात, अन्वयात माने क्या, प्रविष्ट होने से, च यतोन्वयाद इतरतश्च, च आया, च मानी और, इतरतः अर्थात व्यतिरिक्त की दृष्टि से भी, अभिज्ञ मानी ज्ञान स्वरूप है। कहने का तात्पर्य इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय जिस परमात्मा से होता है, वह समस्त पदार्थों में अन्वय एवं व्यतिरेक की दृष्टि से सिद्ध है, अर्थात ज्ञान स्वरूप है। ये परमात्मा कैसा है, इस जगत की सृष्टि, स्थिति, पालन करता जो है, वो जगत के सभी पदार्थों में अन्वय एवं व्यतिरेक की दृष्टि से सिद्ध है, अर्थात ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ है। स्वराट मानी स्वयं प्रकाश है। परमात्मा का तो लक्षण ही है, ये आत्मदेव जो हमारा है, आत्मा, वो कोई कहीं जाने वाला, कहीं आने वाला नहीं है। वो तो कैसा है, स्वयं प्रकाश। उसकी सत्यता, होना और
उसका स्वयं प्रकाश, दोनों एक ही है। जैसे सूर्य, सूर्य निकला तो हम क्या कहते हैं, बस सूर्य, जहां सूर्य की बात आई तो सूर्य प्रकाश ही देता है, कभी अंधकार नहीं दे पाएगा। ऐसा ही है। तो कहा कि समग्र जगत की सृष्टि स्थिति पालन करने वाला यह परमात्मा जिससे होता है, यह परमात्मा उस समग्र जगत में, समग्र घट घटादि में, समग्र पदार्थों में अन्वय एवं व्यतिरेक की दृष्टि से व्यतिरिक्त भी है, अन्वय भी है। अन्वय मानी प्रविष्ट हुआ है, और व्यतिरिक्त भी है, अन्वय एवं व्यतिरिक्त भी है। देखेंगे अन्वयी का विस्तृत अर्थ देखेंगे, व्यतिरिक्त का भी विस्तृत अर्थ देखेंगे। और अन्वय एवं व्यतिरिक्त से, व्यतिरिक्त भी होने से वो सर्वज्ञ है एवं स्वयं प्रकाश है। सर्वज्ञ है अर्थात ज्ञान स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है, उसको किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। ये परमात्मा का वर्णन हो रहा है। श्रीमद् भागवत में जिस परमात्मा तत्व का वर्णन किया, उस परमात्मा क्या है, यह प्रथम श्लोक में भगवान वेदव्यास अद्भुत दृष्टि से बता रहे हैं। फिर कहा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये आहा मुह्यन्ते यत् सूरयः। तेने ब्रह्म, अरे जिसने, ब्रह्म मानी वेद, वेद को ज्ञान स्वरूप कहा इसलिए ब्रह्म कहा। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवय मानी कौन, ब्रह्मा जी। हृदय मानी उनके हृदय में, तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मानी जिसने ब्रह्मा जी के हृदय में उस वेदों का ज्ञान प्रकट किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी के हृदय में जिसने उस वेदों का ज्ञान प्रकट कर दिया। कैसे, अपने संकल्प मात्र से। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, आदि कवय मानी ब्रह्मा जी, ब्रह्म मानी वेद, हृदय मानी हृदय में, जिसने ब्रह्मा जी के हृदय में अपने संकल्प मात्र से वेदों का ज्ञान प्रकट कर दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। अरे जिसके बारे में बड़े बड़े ऋषि मुनि भी, सूरयः सूरी मानी महान लोग, विद्वान लोग, पंडित जन, अरे महान महान ऋषि भी मोहित तो हो गए हैं, समझ नहीं पाए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, उसके मोह में पड़ जाते हैं, उसको समझ नहीं पाते। फिर कहते हैं तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, तेजः वारी मृदाम यथा विनिमय, विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा, त्रिसर्गः अमृषा, संधि विच्छेद करे तो तेज मानी अग्नि, वारी मानी जल, मृदा मानी मृत्तिका, यथा विनिमय, बोले अग्नि जल पृथ्वी जैसे, यथा मानी जैसे, यथा तथा रथा कथा, कथा शब्द के अंदर प्रारंभ में हमने इस शब्दों को लिया था, अपनी स्मृति पटल उसका चिंतन कीजिए। यथा तथा कथा रथा, तो यथा मानी जैसे, विनिमय परस्पर भ्रांत प्रतीत होते, विनिमय अपने यहां कहते नहीं, विनिमय पद्धति थी पहले, तो प्रतीत होते, परस्पर प्रतीति होते ही है, उसकी प्रतीति, प्रतीति होती है। यत्र त्रिसर्गो मृषा, त्रिसर्ग मानी सत्व रज तम, यत्र मानी जिसमें, जिसमें तीनों गुण, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, अमृषा
मानी सत्य प्रतीत होते हैं। अमृषा मानी सत्य, प्रतीत होते हैं, प्रतीत हो रहा है। तो जिसके अंदर में तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, जिसके अंदर में ये सत्व रज तमो तम, ये गुण, ये तीनों गुण वाला जगत सत्य प्रतीत हो रहा है, और जो अग्नि जल पृथ्वी आदि जैसे परस्पर भ्रांत प्रतीति होने के कारण जिसमें ये जगत तीनों गुण वाला जगत सत्य प्रतीत हो रहा है, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, कुहक मानी माया, धामना स्वेन अपने स्वरूप से, धामना मानी स्वरूप से, धामना स्वेन मानी अपने, सदा निरस्त कुहकम, निरस्त मानी दूर हटाए, अपने स्वरूप से नित्य माया के पर्दे को जो दूर हटा देता है, माया कभी जिसे स्पर्श कर सकती नहीं है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि, ये सत्यम परम धीमहि अंत है। यहां तक सत्यम परम धीमहि पद के पहले जितने भी पद आए वो परमात्मा के सब लक्षण बताए गए हैं, और उस परमात्मा का ही समग्र भागवत में वर्णन है। अद्भुत तत्वार्थ है। धीरज रख के धीरे धीरे हम चिंतन करने का प्रयास करेंगे। भगवान नारायण की कृपा है, भगवान नारायण की कृपा से धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। अब एक साथ पूरा अर्थ लेते हैं। यह हमारा अत्यंत प्रिय श्लोक है श्रीमद् भागवत के। ये किसका प्रिय श्लोक नहीं हो सकता है? जो भी उसका चिंतन करता है उससे बाहर निकल नहीं पाता है। अद्भुत श्लोक है ये। अर्थ की दृष्टि से देखे तो देखिए, जिससे इस जगत की, सारे जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होता है। जन्माद्यस्य यतः, यहां तक ले ले, जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय होती है। हम लोग बचपन से सुन के आए, परमात्मा ही जगत का सर्जन करते हैं, पालन करते हैं और संहार भी करते हैं। गॉड शब्द को हम लोग इसी तरह समझे, जी फॉर गवर्नर, ऑर्गेनाइजर, ओ फॉर ऑर्गेनाइजर एंड डी फॉर डिस्ट्रॉयर। गवर्नर, ऑर्गेनाइजर एंड डिस्ट्रॉयर, सृष्टि स्थिति विनाश। फिर कहा कि जिसकी सत्ता से ही जगत की सत्ता है। जगत की सत्ता कब है? उस जगदीश के कारण। एक 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 पॉइंट है नीचे, माने ए बी सी डी या क ख ग घ करके लिखते जाइए आप समझने के लिए। क बिंदु पहला, तो जिससे इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होता है, जिसकी सत्ता से इस जगत की सत्ता है। जगदीश है इसलिए जगत है। फिर कहा और जगत के न रहने पर भी जिसकी सत्ता अक्षुण्ण बनी रहती है, जिसका अस्तित्व अक्षुण्ण बना रहता है। जगत नहीं है फिर भी जो है, यही हो गया अन्वय व्यतिरेक। समझने का प्रयास करें। जन्माद्यस्य यतः, अर्थात जिससे इस जगत की सृष्टि की रचना, उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय होता है। यहां तक तो समझ में आया। जन्माद्यस्य यतः अन्वयात इतरतः च, अन्वयात इतरतः,
अन्वयात मानी प्रवेश, प्रविष्ट होने से, और इतरतः मानी व्यतिरिक्त, अन्वय एवं व्यतिरिक्त। अन्वय व्यतिरिक्त हमने संक्षिप्त में देखा था पहले, इस अभी जब नया भागवत शुरू किया तो 25-27 दिन पहले, तब अन्वय व्यतिरिक्त क्या है। अभी तो हमारे पास रुमाल नहीं है। देखिए, हमने जो भी कपड़े पहने हैं, ये कपड़े हैं। ये कपड़े किससे बने हैं? सूत से बने हैं। यदि सूत नहीं होता तो ये कपड़ा होता हमारा। सर पर जो टोपी पहनी है, अभी लुसाका में तो ठंडी चल रही है, बहुत ठंड है, तो ये जो टोपी पहनी है वो सूत की बनी हुई है। कपड़े पहने हैं वो सूत के बुने हैं। यदि सूत नहीं होते, अर्थात धागे धागे नहीं होते, तो ये वस्त्र बनने वाला नहीं था। धागा नहीं होता तो ये टोपी बनने वाली नहीं थी। इस वस्त्र के अंदर में और कुछ नहीं है, अत्र तत्र सर्वत्र केवल धागा ही है। धागे के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस टोपी में धागे के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। लेकिन यह संभव है कि धागा रहेगा पर वस्त्र नहीं हो। बोले हां, संभव है। धागा है पर वस्त्र नहीं है। पर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वस्त्र है और धागा नहीं है? आप कहेंगे महाराज वो तो कतई नहीं हो सकता है, क्योंकि वस्त्र है उसका अर्थ ही हो गया जब धागा है तभी वस्त्र है। और यदि वस्त्र है पर धागा नहीं है, वो तो कतई संभव नहीं है, क्योंकि धागे से ही वस्त्र का अस्तित्व है। बस यही हो गया अन्वय एवं व्यतिरेक। अन्वय मानी धागा इस वस्त्र में अत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है, कुछ कोई जगह बाकी नहीं है। यह अन्वय हुआ मानी प्रविष्ट होना। इतरत मानी व्यतिरिक्त। व्यतिरिक्त मानी क्या? वस्त्र नहीं है पर भी धागा है। सीधी बात, सरल अर्थ से देखेंगे। अन्वय एवं व्यतिरेक। वस्त्र है या वस्त्र है तो वस्त्र में अत्र तत्र सर्वत्र धागा है, यह हो गया अन्वय। एक अर्थ में हम कह सकते हैं कि ये वस्त्र और कुछ नहीं है, धागे का एक स्वरूप है। अवश्य, क्यों नहीं कहेंगे। धागों को इकट्ठा करके एक स्वरूप दे दिया गया मशीन के माध्यम से, तो ये वस्त्र बन गया। अन्वय व्यतिरिक्त। इतरतश्च, इतरतः मानी व्यतिरिक्त। वस्त्र नहीं रहेगा फिर भी धागा रहेगा, ये व्यतिरेक हो गया। इसलिए कहा यतो यतोन्वयादितरतस्, यतः अन्वय इतरतश्च, यतः अन्वयात् इतरतः च, यतोन्वयादितरतश्च अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट्। तो कहते हैं परमात्मा इस जगत में कैसे व्याप्त है। पहले तो जगत की सृष्टि की रचना परमात्मा करते, पालन परमात्मा करते, संहार भी परमात्मा करते हैं। अरे जिसकी सत्ता से इस जगत की सत्ता है, जगदीश की सत्ता से इस जगत की सत्ता है, और जगत के न रहने पर भी जिसका अस्तित्व
अक्षुण्ण बना रहता है। वस्त्र नहीं है फिर भी धागा है, तो जगत नहीं है फिर भी वो परमात्मा है, जगदीश है। फिर कहा इंद्रियों और वृत्तियों के द्वारा जिन जिन विषयों का ज्ञान होता है, इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हम, चिंतन किया अभी हमने 2-3 सत्संग के पूर्व। हम इंद्रियों से जिसका अनुभव प्राप्त करते उसके संस्कार बनते हैं। तो वही सिद्धांत यहां है कि इंद्रियों से जिन जिन वस्तुओं का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, नेत्र से मशीनों का, कर्ण से भागवत के माने सुंदर अर्थों का, जिह्वा से भगवान के नाम का, नासिका से श्री कृष्ण गंध का, चर्म से भगवान के स्पर्श का, हाथ से कर्म के द्वारा इत्यादि, इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों और वृत्तियों के द्वारा, मन की वृत्ति होती है इसलिए वृत्तियां कहा, तो इंद्रियां एवं वृत्तियों के द्वारा जिन जिन विषयों का ज्ञान होता है हमको, उन में रहकर जो उन्हें जानता रहता है, उन इंद्रियों में रहकर उनको जो जानता रहता है, उन इंद्रियों के माध्यम से, वृत्तियों के माध्यम से जो इस जगत को जानता रहता है, विषयों का ज्ञान प्राप्त करता रहता है, कभी आगे नहीं आता, पीछे रहता है, स्थूल में नहीं है, सूक्ष्म में है, जो सर्वज्ञ हैं, अभिज्ञ जो सर्वज्ञ है। फिर कहा स्वराट जो ज्ञानवान होने के कारण क्या है, प्रकृति से तो भिन्न है, अब ज्ञानवान है, अभिज्ञ ज्ञानवान है इसलिए प्रकृति से भिन्न है। प्रकृति तो जड़ होती है, परा एवं अपरा प्रकृति हम जानते हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। तो बोले जो ज्ञानवान होने के कारण प्रकृति से भिन्न है, वो प्रकृति नहीं है। कितना एक एक सूक्ष्म बिंदु लेते हैं भगवान आचार्य, अद्भुत समझाते हैं। जो ज्ञानवान होने के कारण प्रकृति से तो भिन्न है, क्योंकि प्रकृति ज्ञानवान नहीं है, क्योंकि जहां ज्ञान हुआ वहां प्रकृति का निषेध हो गया। प्रकृति अर्थात माया, भागवत में माया को प्रकृति भी कहा है, प्रकृति को माया भी कहा है, दोनों शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। इसलिए बोले जो ज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञानवान है, अर्थात जो प्रकृति से तो भिन्न नहीं है, क्योंकि जहां ज्ञान हुआ वहां फिर प्रकृति नहीं रही, प्रकृति अर्थात माया। इसलिए माया के बारे में कहते हैं अनादि है पर अनंत नहीं है। क्यों अनंत नहीं है? क्योंकि जहां ज्ञान हुआ फिर क्या हुआ, माया नहीं रही। इसलिए का जो ज्ञानवान है और ज्ञानवान होने के कारण जो प्रकृति से तो भिन्न है, माया से भिन्न है, वो माया नहीं है, प्रकृति नहीं है। जिस सिद्धांत से लेना है ले लीजिए आप, सांख्य के सिद्धांत से, अद्वैत वेदांत के सिद्धांत से। बोले साथ ही कैसा है, स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। साथ ही अखंड अबाध ज्ञान संपन्न होने के कारण स्वयं प्रकाश भी है। ये हमारा आत्मदेव, हमारा आपा, हमारा आत्मा कैसा है, स्वयं प्रकाश, उसको किसी के भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। जिसके प्रकाश से समस्त जगत प्रकाशित हो रहा है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो बांधे कुतोऽयमग्नि तमेव बांधम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। कठोपनिषद। जिसके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है,
साथ ही अखंड अबाध ज्ञान संपन्न होने के कारण स्वयं प्रकाश भी है, उसको किसी के भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। अरे यहां तक कि सर्ग के आरंभ में भिन्न भिन्न सर्ग की रचना हुई। सर्ग अर्थात हमने चिंतन किया है आश्रय तत्व, सर्ग लीला, विसर्ग लीला। सर्ग अर्थात इस सृष्टि की रचना, अर्थात इस सृष्टि की रचना के समय, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी को भी जिसने अपने संकल्प से उन वेदों का ज्ञान करा दिया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, उन ब्रह्मा जी को भी जिसने अपने संकल्प मात्र से समस्त वेदों का ज्ञान करा दिया, उनके हृदय में। अरे मुह्यंत यत् सूरयः, जिनके संबंध में बड़े बड़े ऋषि मुनि मुह्यंती मोहित हो गए, यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, कोई जान नहीं पाया। श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में कहते हैं, श्री रामचंद्र जी अवतार है, साक्षात ब्रह्म है, वो केवल 12 ऋषि ही जान पाए थे, बाकी कोई नहीं जान पाए थे। और फिर बातचीत के प्रसंग में स्वयं के बारे में गर्भित रूप से कह देते हैं। क्या कहते हैं? राजा छद्मवेश में नगर भ्रमण करने को निकला, कोई पहचान नहीं पाए। भगवान की यह विशेषता है, जब तक भगवान स्वयं को प्रकाशित न करे कोई उनको पहचान नहीं पाता है। अरे यहां तक कि श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्यों में भी अनेक सन्यासी शिष्यों ने कह दिया, और हम समझते थे कि एक महान पुरुष है, महात्मा है, अद्भुत है, लेकिन वो अवतार वरिष्ठ, उनको अवतार के वो कौन है वो स्वामी जी समझ पाए, अर्थात स्वामी विवेकानंद समझ पाए। तो यही है, इसलिए कहा कि यहां तक कि मानी बड़े बड़े ऋषि भी जिनके बारे में देख करके मोहित तो हो जाते हैं। रामचरितमानस में प्रसंग आता है, हम सब लोग जानते हैं, जब शिव जी मां भवानी के साथ, मां पार्वती के साथ मणि प्रयागराज में कथा श्रवण करके, रामायण की कथा श्रवण करके आ रहे हैं, दूर से शिव जी ने प्रभु को देखा और लक्ष्मण जी को देखा। भगवान बोले हमारी इष्ट है, उनको शिव जी पुनः पुनः वंदन करते हैं। माता को हो रहा है कि ये किसको वंदन कर रहे हैं? अरे जो अपनी भार्या के पीछे रो रहे हैं उनको वंदन कर रहे हैं। शिव जी कहते हैं ये मेरे इष्ट श्री राम है, स्वयं ब्रह्म है। मां को ये बात सत्य नहीं लगी। मां परीक्षा करने गई और परीक्षा का परिणाम क्या हुआ आप सब लोग जानते हैं वो कथा, हम उस कथा में प्रविष्ट नहीं हो रहे। अब स्वयं मां भवानी भी जिनके प्रति मोहित हो गई है, बोले मोहित का अर्थ समझे कि उनकी महिमा को नहीं समझ पाई है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहियंत यत् सूरयः, वेद भी जिसके बारे में कह देते नेति नेति, यह नहीं, यह नहीं, जिनके संबंध में बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग भी मोहित हो गए जाते हैं, जिसके सत्य स्वरूप में, फिर आया क्या, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा, जिसके सत्य स्वरूप के कारण, जिसके सत्य स्वरूप में यह त्रिगुणमयी माया, ये त्रिगुणमयी सृष्टि, सृष्टि 3 गुण वाली बनी है, सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण। इस जिसके सत्य स्वरूप में यह त्रिगुणमयी सृष्टि उसकी सत्ता के दृष्टि से सत्य है। समझने का प्रयास करें,
जिसके सत्य स्वरूप में यह त्रिगुणमयी सृष्टि, सृष्टि 3 गुणों वाली बनी है। हमारा शरीर भी 3 गुणों से ही बना है। तो इस समग्र संसार 3 गुण से बना है, क्योंकि माया से सब कुछ निकला है, प्रकृति से निकला। तो जिसके सत्य स्वरूप में है त्रिगुणमयी सृष्टि भी, और उसकी सत्ता की दृष्टि से तो सत्य है। किसकी सत्ता की दृष्टि से? त्रिगुणमयी सृष्टि उसकी सत्ता से सत्य है, परंतु भिन्न भिन्न नाम रूपों की दृष्टि से वो असत्य भी है। सृष्टि सत्य भी है उसकी दृष्टि से, त्रिगुणमयी सृष्टि उसकी सत्ता की दृष्टि से, मानी परमात्मा की सत्ता की दृष्टि से सत्य है, परंतु भिन्न भिन्न नाम रूपों की दृष्टि से, भिन्न भिन्न नाम रूप दिया है सृष्टि में, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, स्थावर, जंगम, भिन्न भिन्न देश है, भिन्न भिन्न खंड है। तो इस सृष्टि नाम रूप की दृष्टि से उसी प्रकार असत्य भी है। कैसे असत्य है? तो बताते हैं, जैसे तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, जैसे सूरज की किरणें जल पर, समुद्र के जल पर, नदी के जल पर पड़ती है तो दिखाई, ऐसा लगता है जैसे वहां पर सुवर्ण है। सूरज की पहली पहली किरणें जब नदी के, समुद्र के जल पर पड़ती है तो क्या दिखाई देते हैं? जैसे सुवर्ण है, लेकिन सुवर्ण नहीं है, जैसे तेजोमय सूर्य की किरणें। फिर बोले मृत्तिका के विकार में तथा कांच आदि मृत्तिका के विकारों में जल में स्थल दिखता है, जल मृग तृष्णा के रूप में, तथा जल में स्थल आदि की, बालू के अंदर में जल दिखता है, मृग तृष्णा, मरीचिका, मिराज इसे कहते हैं। ये जगत सत्य भी है उनकी दृष्टि से, और असत्य कैसे है? बोले जैसे बालू में जल दिख रहा है, बालू में कभी जल नहीं होता है। सूरज की किरणें जब नदी के ऊपर पड़ती है, सरिता के ऊपर में, तो बोले सुवर्ण का रंग दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे सुवर्ण की धातु है, जैसे सुवर्ण है। यहां पर सरल अर्थ में कह दे और दृष्टांत दे करके, तो छिप में चांदी का अनुभव होता है। नदी किनारे छिप होती है, उसके ऊपर जब सूरज की किरणें पड़ती है तो छिप चांदी जैसी लगती है, लेकिन चांदी नहीं है। सूरज की किरणें नदी के जल पर पड़ती है तो आहा सुवर्ण जैसा लगता है। बोले जैसे सुवर्ण रखा है, क्या सुवर्ण है? बोले वो सुवर्ण नहीं है। बालू में मरीचिका, मृगतृष्णा, उसी प्रकार ये भ्रांति हो जाया करती है। बोले उस स्वरूप से सत्य है, जिसके अपने ज्ञानमय प्रकाश से माया आदि को सदा के लिए जिसने काट दिया है, नित्य निरंतर। क्या अद्भुत सिद्धांत है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, दूर से ही जिसने माया को निरस्त कर दिया है, नित्य निरंतर दूर से ही जिसने माया को निरस्त कर दिया, कुहक मानी निरंतर माया। ऐसे उस परम सत्य स्वरूप का हम ध्यान करते हैं, शरण लेते हैं, चिंतन करते हैं। सत्यम परम धीमहि। अब और गुणार्थ में एक एक अर्थ का विस्तृत रूप से चिंतन करने का प्रयास करेंगे हम। आइए देखिए, श्रीमद् भागवत का ये प्रथम मंगलाचरण, ये वस्तु निर्देशात्मक है। वेदांत का सिद्धांत, आप सब लोग इस सिद्धांत से परिचित होंगे, है नहीं हो तो हम समझ लेते सरल अर्थ से। हम सब लोग सीख रहे हैं यहां पर। वस्तु निर्देशात्मक मानी जिसका यहां पर वर्णन किया गया समग्र भागवत में, उसकी ओर निर्देश कर रहे हैं कि ये क्या है।
यहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर में जिस परम सत्य का वर्णन किया गया है, वो सत्य क्या क्या है उसका पूरा विशेषण दिया। जन्माद्यस्य से लेकर अंत तक मनि धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, ये वस्तु निर्देशात्मक है। मंगलाचरण महात्माओं ने समझाया अद्भुत रीति से, इसमें वैदिकत्व भी है एवं सत्यत्व का भी प्रतिपादन है। वैदिकत्व एवं सत्यकत्व, सत्यत्व का मानी वैदिकत्व और सत्यत्व का प्रतिपादन है, और उनका अर्थात वैदिकत्व एवं सत्यत्व का समन्वय भी है। प्रतिपादन तो किया ही है, साथ साथ में दोनों का समन्वय भी किया है, वैदिकत्व एवं सत्यत्व का। कैसे? थोड़ा चिंतन करने का प्रयास करें। प्रथम श्लोक में कहा अंत में सत्यम परम धीमहि। अब धीमहि शब्द कहां है? तो बोले वो तो गायत्री मंत्र हो गया, गायत्री मंत्र में आता है। तो धीमहि मानी गायत्री हो गई, तो चतुष्पदा गायत्री, उसका तृतीय पाद है, तृतीय पद। तो बोले धीमहि का प्रयोग करके यहां पर भगवान वेदव्यास ने निर्देश कर दिया कि वैदिकत्व है। वैदिकत्व जो अभी अभी चिंतन किया, वैदिकत्व एवं सत्यत्व का प्रतिपादन करता है। तो वैदिकत्व कैसे? बोले धीमहि शब्द का प्रयोग किया। अब देखिए समग्र वेदों में, चारों वेदों में गायत्री है, चारों शाखाओं में, सभी शाखाओं में गायत्री है, वेदों की सभी शाखाओं में गायत्री है। इसलिए धीमहि शब्द प्रयोग किया माने गायत्री मंत्र का तृतीय पाद आ गया। इसमें भी कोई एक वेद का प्रतिपादन नहीं है, पक्षपात नहीं है कि केवल ऋग्वेद का या सामवेद का। जी ना, सभी वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद, ऋक् साम यजुर एवं अथर्ववेद, कोई शाखा का पक्षपात नहीं किया। यजुर्वेद शाखा या कृष्ण यजुर्वेद शाखा, शुक्ल यजुर्वेद शाखा, कोई शाखा का पक्षपात नहीं, कोई वेद का पक्षपात नहीं, क्योंकि गायत्री मंत्र सभी वेदों में प्रयुक्त है और सभी शाखाओं में, और उसके अंतिम पदों को यहां ले लिया धीमहि। सिद्धांत को समझने का प्रयास करें। अब धीरे धीरे आगे बढ़े। बोले यह संप्रदाय निरपेक्ष ग्रंथ है, इसलिए कहा सत्यम परम धीमहि, कोई संप्रदाय नहीं। अभी अभी जो चिंतन किया, व्यास जी चाहते तो लिख सकते थे कृष्णम परम धीमहि। बोले हरि के अवतार, हरि के 24 अवतार आया है, भागवत में आएगा, चिंतन करेंगे। और भागवती कहता है अवताराः असंख्याः, तो बोले लिख सकते थे हरिम परम धीमहि। अरे भाई विष्णु भगवान के ही तो अवतार है, तो व्यास जी लिख सकते थे विष्णु परम धीमहि, वो नहीं लिखा। शक्तिम पराम धीमहि लिख सकते थे, वह भी नहीं लिखा। कोई देवी देवता का नाम नहीं लिखा। क्या अद्भुत विशाल दृष्टि है उस परमेश्वर, वो परमेश्वर का स्वरूप कैसा है? सत्य स्वरूप। क्योंकि सभी पंथ वाले, सभी संप्रदाय वाले अपने परमात्मा को सत्य ही गिनते हैं, अपने इष्ट को सत्य ही गिनते हैं, सभी संप्रदाय वाले। इसलिए कह दिया सत्यम परम धीमहि। कोई संप्रदाय, कोई पंथ ऐसा नहीं कहता है कि हमारा परमात्मा, हमारा इष्ट सत्य नहीं है, बस। इसलिए कहता सत्यम परम धीमहि। उपासना विशेषक के और संप्रदाय विशेष के इष्ट देव का नाम प्रयुक्त हो सकता था। उपासना की दृष्टि से लिख सकते थे, संप्रदाय की दृष्टि से
लेकिन व्यास जी ने कुछ नहीं कहा ना, इसलिए कहा नाम रूप आकृति और आभास, ये चार है, नाम रूप आकृति एवं आभास। इन चारों का जो अधिष्ठान है और चारों का जो प्रकाशक, नाम रूप आकृति और आभास, इन चारों का अधिष्ठान, अधिष्ठान मानी जिसकी सत्ता से नाम रूप आकृति और आभास होता है, अधिष्ठान, सबस्ट्रेटम जिसे आप कह सकते हैं समझने के लिए। तो जिसके अधिष्ठान से नाम रूप आकृति और आभास की सत्ता है, मानी जिसके कारण इस जगत की, जगत क्या है, नाम रूप आकृति और आभास। भाई नाम दिया, क्या नाम दिया, बोले गुणेशानंद, नाम दिया, बोले आकृति, बोले ये आकृति आपके सामने जो खड़ी है 3.5 हाथ की, नाम रूप, रूप दे दिया, बोले नाम दिया, आकृति दी, पुरुष की आकृति, फिर आभास, आप जानते हैं। तो नाम रूप आकृति आभास, ये चारों का जो अधिष्ठान है, मानी समग्र जगत, जगत क्या है, नाम रूप आकृति और आभास। नाम रूप आकृति और आभास को निकाल दो तो जगत का अस्तित्व मिट गया, कुछ नहीं। ज्ञानी ज्ञान से जिस तरह से निषेध करते हैं जगत का, इसलिए वेदांत कहता है कि जगत और कुछ नहीं है, नाम है, रूप है, यहां आकृति है और आभास है। आभासित होता है ना, भाषित होता है, नहीं होने पर भी भाषित हुआ। तो नाम रूप आकृति और आभास, इस चारों का जो अधिष्ठान है, मानी जगत, इस जगत का जो अधिष्ठान है और जगत का जो प्रकाशक है, जिसके कारण जगत प्रकाशित हो रहा है। घर में बिजली की रोशनी है, बोले बिजली कहां से आती है, बोले वो तो सबस्टेशन से आती है। वहां से कहां से आती है, बोले ग्रिड से आती है। ग्रिड वाली कहां से आती है, बोले जो उसका सोर्स है मेन, न्यूक्लियर पावर, जो भी गिनना है आजकल, आप लोग वो जानते हैं, हमारा विषय नहीं है वो। अर्थात जो सबका प्रकाशक है समग्र जगत में, केवल पृथ्वी का नहीं, अनेक ग्रहों का, मानी समग्र ब्रह्मांड का जो प्रकाशक है, समग्र ब्रह्मांड का जो अधिष्ठान है। ब्रह्मांड मानी समग्र जगत, मानी क्या है, नाम रूप आकृति और आभास। तो कहते हैं इन चारों में, मानी जो नाम रूप आकृति या आभास में का जो प्रकाशक है, अधिष्ठान है, और इन चारों में जो अनुस्यूत है, मानी प्रविष्ट हुआ है, अनुस्यूत है, वो परम सत्य है। अनुस्यूत, अनुगत, अनुवृत, अनुस्यूत, अनुग्रुत, अनुगत, अनुवृत, अनुस्यूत है। अत्र तत्र सर्वत्र वही है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं है। स्थावर जंगम जगत के अंदर में जड़ चेतन में वही भरा हुआ है, कण कण में भगवान है। निराकार साकार सर्वेय दत्त, रंगदूत महाराज इसलिए कहते हैं। आकार में तो है ही वो, निराकार में भी वही है, और उससे भी जो कुछ परे कदी कुछ है तो उसमें भी वही है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा कि इन चारों का जो अधिष्ठान है, वह चारों का प्रकाशक, और इन चारों में जो अनुस्यूत है वो परम सत्य है, जो परम सत्य है, अबाधित तत्व है, बाधित नहीं है, मानी किसी से ढका हुआ नहीं है। सरल अर्थ से देखे तो इसका बाध करो ना, बोले कहते हैं ना, अपवाद करो, बाध करो,
उसका बाध करना नहीं होता है, वो अबाधित तत्व है। तो कहते जो अबाधित तत्व है उसका हम श्रुतियों के अनुसार चिंतन करते हैं। सत्यम परम धीमहि, श्रुतियों के अनुसार ध्यान दे, इसलिए यह वैदिकत्व हुआ। वैदिकत्व एवं सत्यत्व दोनों का प्रतिपादन हुआ। वैदिकत्व का प्रतिपादन हो गया धीमहि शब्द का प्रयोग करके, क्योंकि गायत्री मंत्र सभी वेदों में, तो यहां कोई वेद का पक्षपात नहीं, वेद की कोई शाखा का पक्षपात नहीं है। वैदिकत्व सिद्ध हो गया। अब सत्यत्व, सत्यत्व तो सत्यत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं किस तरह से? बोले वो नाम रूप आकृति और आभास चारों का जो अधिष्ठान है, चारों का जो प्रकाशक है, और इन चारों में जो अनुस्यूत है वह परम सत्य है। जड़ चेतन जो सब में भरपूर है, उसका हम श्रुतियों के अनुसार चिंतन करते हैं। अब धीमहि शब्द प्रयोग किया है यहां पर, तो धीमहि शब्द किस लिए प्रयोग किया है? बोले वो वक्ता एवं श्रोता दोनों को, सभी से। धीमहि शब्द केवल वक्ता के लिए या केवल श्रोता के लिए नहीं है, दोनों के लिए। धीमहि वक्ता एवं श्रोता दोनों के लिए है। आगे का सुंदर चिंतन आता है, उसका चिंतन कल हम करेंगे, शेष चर्चा कल करेंगे। आज यहीं पर उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री राम वृंदावन की जय। ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्चित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री राम कृष्ण देव, श्री माँ शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद जी की कृपा से हमारे यहाँ सत्संग भली भांति चल रहा है। आप लोग का उत्साह हमारा उत्साह बढ़ाता है। हम लोग चर्चा कर रहे थे पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज के संस्मरणों के बारे में, तो कुछ और संस्मरण ले लेते हैं जो कि स्वामी वीरेश्वरानंद ए डिवाइन लाइफ पुस्तक में प्रकाशित हुए हैं। डॉक्टर निधि श्रीवास्तव वैसे तो पटना की हैं, उनके ग्रैंडफादर दादा स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज के शिष्य थे। पूरा परिवार ही दीक्षित भक्त एवं रामकृष्ण संघ से जुड़ा हुआ। तो बचपन में ही उसकी दीक्षा 1982 में हो गई। तो जब दीक्षा के समय बहुत ही सुंदर उच्चारण उसने किया, क्योंकि वह तो
रामकृष्ण परिवार की ही थी। तो पूज्य महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए, बोले वाह, बहुत सुंदर उच्चारण है और भाव है, और बहुत उसको आशीर्वाद दिया। जब ग्रेजुएशन हो गया उसका, तो उसके बाद में उसको इच्छा हुई कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है शिव ज्ञान से जीव सेवा, श्री रामकृष्ण देव ने भी कहा है, तो उसकी इच्छा हुई कि स्लम एरिया में बच्चों को पढ़ाएगी। पर परिवार लोगों ने आपत्ति की। उन्होंने कहा कि तुम्हारी उम्र अभी कम है और तुम अभी जाओगी, और ये स्लम एरिया में तो सब उसी प्रकार के लोग रहते हैं, तो अधिकांश शराबी भी रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो फिर उसने लिख दिया, पूज्य वीरेश्वर महाराज को लेटर लिखा कि मैं तो बहुत अच्छा काम करने जा रही थी, स्वामी विवेकानंद का ही तो आदर्श मैं अपने जीवन में उतारना चाहती हूँ, पर इस प्रकार से माता पिता ने मनाही कर दी है। तो पूज्य महाराज ने बहुत सुंदर पत्र लिखा कि बहुत अच्छा है, ये सेवा की भावना बनाए रखो, परंतु अभी जैसा माता पिता कहते हैं उस प्रकार से पहले उच्च शिक्षण प्राप्त करो, और फिर श्री रामकृष्ण देव की कृपा से तुमको सेवा का अवसर अवश्य मिलेगा। यह जो पूज्य महर्षि ने आशीर्वाद दिया था और भविष्यवाणी की थी, वो ठीक अक्षरशः ठीक साबित हुई। कैसे? जब उसने पढ़ाई भी कर ली, उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर ली, उसके बाद उसका विवाह हुआ जमशेदपुर में, गई जमशेदपुर। अब जमशेदपुर में जो रामकृष्ण मिशन का सेंटर है, उन लोगों ने स्लम एरिया में विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल का प्रारंभ किया। तो प्रिंसिपल कौन बनेगा? तो इसने कहा था मैं तो अपनी सेवा देना चाहती हूँ, तो बस दोनों के काम बन गए। उसको सेवा करने की इच्छा थी, और इधर रामकृष्ण मिशन को भी कोई ऐसा चाहिए था जो फुल्ली डेडिकेटेड हो, क्योंकि यहाँ तो गरीब बच्चे आएंगे तो बहुत धैर्यपूर्वक काम करना पड़ेगा। ये तो पढ़े लिखे माँ बाप के बच्चे नहीं हैं, तो नेचुरली उसमें ज़्यादा शैतानी रहती है, उनको कंट्रोल करना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड होने की वजह से और भी कई उसमें समस्याएं रहती हैं। तो फुल्ली डेडिकेटेड होगा कोई प्रिंसिपल, तभी वो रह सकेगा। तो दोनों के काम हो गया। अभी पिछले 20 साल से वो प्रिंसिपल है, उसने बहुत सारे, उस स्कूल ने अवार्ड जीते, बहुत प्रकार का सुंदर काम हो रहा है, और ये स्लम के बच्चे बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो एक व्यक्ति प्रिंसिपल कितना परिवर्तन ला सकता है सैकड़ों बच्चों में, इसका एकदम जीता जागता उदाहरण है वो विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल जमशेदपुर। श्रीमती आशा अरोरा, शायद सभी रामकृष्ण संघ के लोग उसको पहचानते हैं, पूज्य महाराज श्री की बहुत प्रिय शिष्या थी। तो बरेली में रहती है, तो जितने भी लोग मायावती जाते हैं या उस तरफ जाते हैं श्यामला ताल, और यदि बरेली होकर के जाते हैं तो फिर उसी के यहाँ प्रसाद पाते हैं। तो आशा अरोरा काफ़ी सभी लोगों में वह प्रसिद्ध है। तो दीक्षा हुई आशा अरोरा जी की 1968 में, 1968 में। क्या फिर महाराज ने दीक्षा के बाद कहा कि देखो गुरु दक्षिणा भी देना पड़ेगा ना, दीक्षा तो हो गई, वो जो तुमने उधर दिया फल वगैरह वो तो सबने दिया, तुमने दिया, तुम मुझे विशेष क्या दीक्षा दो, क्या भिक्षा दोगी? तो बोले महाराज आप जो भी बोलेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ माधुकरी करने आऊंगा, तब तुम क्या 2 रोटी और दाल से दे सकोगी? तो उन्होंने कहा कि महाराज ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। पर महाराज का जाना हुआ नहीं उसके घर में। महाराज ने मानो विनोद करते हुए कहा था कि मैं माधुकरी करने तुम्हारे घर आऊंगा, 2 रोटी और दाल देना पड़ेगा।
फिर बाद में उसने कहा कि मुझे समझ में नहीं आया महाराज ने क्यों ऐसा कहा, क्योंकि वो तो कभी आए ही नहीं बाद में उस तरफ, और न मुझे ऐसा मौका दिया। पर बाद में ऐसा हुआ कि कितने सारे सन्यासी जो भी मायावती उस तरफ जाते हैं, श्यामला ताल, वो उनके यहाँ ठहरते हैं, बरेली में रहते भी हैं, और नहीं भी रहते हैं तो भोजन तो अवश्य करते हैं। कितने कितने सारे सन्यासियों ने उनके यहाँ प्रसाद लिया होगा, मैंने भी कई बार लिया है। तो मानो उनकी यह धारणा है कि पूज्य महाराज श्री ही इन सन्यासियों के मुख से मेरी भिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो बहुत, उसको भी बहुत आनंद आता है, सन्यासियों को भी बहुत आनंद आता है, क्योंकि वो इतनी भाव से, भक्तिपूर्ण भाव से, भक्ति और भावना से वो भिक्षा देती है। तो ये उसकी मान लो इच्छा, महाराज की इच्छा इस प्रकार से पूर्ण हुई। अभी ऐसा हुआ कि 1 साल बाद उनके पति देवता मदन मोहन जी अरोड़ा, फिर इनकी भी दीक्षा बेलूर मठ में हो गई 1 साल बाद। तो महाराज ने हंसते हुए कहा, अरे शक्ति शिव को भी खींच के ले आई। माने आशा अरोड़ा है शक्ति और मदन मोहन जी शिव, बोले शक्ति शिव को खींच के लाई। फिर एक बार की बात है, उसने सुना बरेली से कि कानपुर में महाराज आए हैं। तो महाराज को मिलने वैसे तो कई बार बेलूर मठ जाती थी, पर अभी तो इतने नज़दीक आए हैं तो जाना ही पड़ेगा। मतलब इतना व्याकुल हो गया दर्शन के लिए, तो अकेली पहुंच गई। फिर वहाँ से किसी सहेली थी वहाँ से, अब वहाँ पर जब गई तो एक सहेली के साथ गई थी, तो शाम हो गई थी पहुँचने के बाद। अब उनको कुछ पता नहीं था, कानपुर में तो नए थे, तो कैसे पहुँचना जहाँ महाराज रहते हैं। फिर भी ऐसा एक अद्भुत बात हुई कि किसी एक व्यक्ति ने कहा कि आप शायद कहीं जाना चाहते हैं, उसके ही वेट कर रहे हैं किसी के लिए। तो बोले हाँ हमको कहीं जाना है। बोले ठीक है मैं गाड़ी मंगाता हूँ, आपको पहुँचा दी। तो पहुँच तो गए, महाराज को जैसे प्रणाम किया, बोले अरे तुम लोग इतनी रात आए हो इतने दूर से, और इतने सारे गहने पहनते हैं क्या? महाराज जी का देखिए व्यावहारिक बुद्धि, प्रैक्टिकल सेंस कितना था। बोले ऐसे गहने पहन करके निकलते हैं बाहर, वो भी तुम लोग दोनों अकेली हो? फिर तुरंत भक्त लोगों को बुलवाया, दूसरी महिला भक्त को, इसके गहने तुम रखो, कुछ नकली गहने उसको दे दो, जब वो जाएगी वापस कानपुर से तब उसको उसके गहने वापस लौटाना। और दूसरे एक भक्त को कहा एक कभी ऑटो में नहीं जाएगी, गाड़ी की व्यवस्था करो उसके लिए। कितनी चिंता, कैसी प्रैक्टिकल बुद्धि कि गहने पहन करके, सोने के गहने पहन करके शाम को नहीं जाना चाहिए अंधेरे में अकेली। ये महाराज उसके लिए इतना चिंता कर रहे हैं। और उन्होंने सब व्यवस्था कर दी होटल जाने के लिए, वहाँ से होटल जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था की, और गहने उतरवा लिए। बोले इसको दूसरे गहने दे दो नकली, और सोने के गहने तुम रखो, बाद में जाएगी तो दे देना। एक बार ऐसा हुआ कि महाराज को कोई एक महिला महाराज के लिए खाना पका रही थी। तो उसने कहा मैं भी इसमें हाथ बटोरूं, पूज्य महाराज जी को खिलाने की मुझे भी बहुत इच्छा है। तो उस भक्त महिला ने कहा देखो महाराज सबके हाथ का नहीं खाते हैं, ना बोल दिया कि नहीं तुम मत बनाओ। मन में बहुत दुख हुआ, मैं महाराज जी का खाना नहीं बना सकती। फिर आप जब प्रणाम का समय हुआ तो छोटी बालिका के समान बोले क्या महाराज मैं उस लायक नहीं हूं जो आपका खाना बना पाऊं? पूरी डिटेल्स बता दी क्या क्या हुआ। फिर दूसरे दिन महाराज ने कहा अच्छा दूसरे दिन दोपहर को मैं भोजन करता हूं तब आना।
फिर वो भोजन करने बैठे, उसको बुलाया। मेरी प्लेट में बोली जितनी आइटम है सब अपने हाथ से दो। उसका पूरा दुख दूर कर दिया। बोले सब दो, अपने हाथ से दो, अपने हाथ से दो। सब लिया। फिर बोले एक प्लेट और लाओ। उसमें सब में से थोड़ा थोड़ा निकाल करके अपनी प्लेट में से उसमें डाला। मेरे सामने बैठो और खाओ। हाँ आपके सामने? हाँ मेरे सामने बैठ के खाओ। तो उत्तर महाराज ने ऐसा नहीं दिया कि मैं, किसने कहा कि मैं नहीं खाता हूं या तुम्हारे हाथ से नहीं खाऊंगा। बस उत्तर में यही, उसका सारा दुख चला गया। इतना ही नहीं, सब सेवक लोगों ने कहा कि आज तो देवता लोग भी तुम्हारे भाग्य की ईर्ष्या करते होंगे। महाराज अपने हाथ से तुम्हारी प्लेट में दे रहे हैं, तुमको अपने साथ खिला रहे हैं, अपने साथ बैठा के खिला रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य। बोले देवता लोग भी ईर्ष्या करते होंगे। अब बरेली में एक ऐसा था कि इन लोग की एक उनके परिचय में थे कुछ लोग, कोई भक्त परिवार में से, तो उनके एक मित्र थे परिचय के। तो ये एक बार उनको अपने गुरु के पास ले गए और फिर वो बहुत सारी बातें बताते थे कि हमारे गुरुजी तो शक्तिपात करते हैं, ऐसा सब बताते थे। तो नेचुरली इनको भी इच्छा हुई, भाई इतने बड़े ऐसे उनके गुरु हैं, इतने शक्तिमान, इतनी आध्यात्मिक शक्ति पूर्ण की शक्तिपात कर देते हैं। तो मन में यही उत्कंठा हुई कि जाकर के मिले, तो जरा जाना उनके पास शुरू किया। एक दिन रात को सपने में महाराज आए। बोलते हैं, वो उसने लिखा है, पूर्ण ज्योतिर्मय स्वरूप, अत्यंत ज्योतिर्मय स्वरूप में आए। और उन्होंने कहा यहां क्या नहीं मिल रहा है जो तुम वहां जा रहे हो। बस तब उन्होंने वहां जाना बंद कर दिया। और एक बहुत बड़ा लेसन उनको मिला कि कहीं नहीं जाना है, जो कुछ भी महाराज के चरणों में सब कुछ मिल जाएगा, आध्यात्मिक जो भी संपदा चाहिए, और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। महाराज ने कहा खुद, यहां क्या नहीं मिल रहा है जो तुम बाहर जा रही हो। तो ये बहुत बड़ा पाठ उन्होंने सीखा। अब एक बार ऐसा हुआ कि बेलू मठ में गए थे, गुरु पूर्णिमा का समय था। अब अन्य समय में जाने से तो महाराज उसको संध्या आरती के बाद बुलाते, कितना अकेले में, माने और कोई ज़्यादा 2 या 4 भक्त रहे, 8-10 रहे मैक्सिमम, तो कितनी सारी बातें होती, सब था। तो आदत बिगड़ गई, उनको लगा कि हमेशा वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। अब जिस दिन गुरु पूर्णिमा थी तो इतनी लंबी लाइन लगती थी। हम लोगों ने खुद ने देखा है, पूज्य महाराज श्री को प्रणाम करने के लिए उनका क्वार्टर कहाँ पर है, स्वामी विवेकानंद के मंदिर के उस तरफ, और ये स्वामी विवेकानंद का जो कमरा है वहां तक लाइन आती थी। सोच सकते हैं कितनी लंबी लाइन। तो कैसे महाराज इंडिविजुअल अटेंशन दे सकते हैं उस दिन, एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। तो फिर उसको तो फिर लाइन में लगना पड़ा। 2 घंटे कड़ी धूप थी, 2 घंटे बाद टर्न आया। फिर उसने प्रणाम करके कहा, महाराज इतनी धूप थी, 2 घंटा खड़ा रहना पड़ा। महाराज ने हंसते कहा, बेटी तपस्या के बिना कुछ नहीं मिलता, तप 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 करो, तप करो, तप करो। बहुत बड़ा एक सत्य उन्होंने छोटी सी बात में कह दिया। बिना तपस्या के मिलता नहीं है, कीमत चुकानी पड़ती है। फिर भी उनको तो बहुत बार ऐसे ही उनकी कितनी सारी कृपा मिल गई थी, पर एक बार में इस प्रकार से उन्होंने मानो यह बता दिया कि इस प्रकार से तपस्या करनी पड़ती है दर्शन के लिए। श्रीमती आशा वर्ठे, इनकी दीक्षा हुई
हाँ, इनका ऐसा हुआ कि ये कब छोटी उम्र की थी तब पूज्य वीरेश्वर जी महाराज पधारे थे रायपुर में। तो उम्र छोटी थी, 13-14 साल की रही होगी। तो अब सभी लोग दीक्षा ले रहे थे, तो उसकी इच्छा मैं भी दीक्षा लूंगी। तो उसने महाराज को कहा, महाराज ने कहा अभी तुम छोटी हो, तो रोने लग गई। तो फिर महाराज ने कहा क्या किया जाए। तो फिर घर में पूछवाया गया माता पिता को। माता पिता ने कहा नहीं, अभी तो छोटी, अभी नहीं दीक्षा होगी। तो जब परमिशन नहीं मिली तो क्या हो सकता है। तो महाराज ने कहा देखो, मैं अगली बार जब आऊंगा तब तुम दीक्षा दूंगे, तो रो मत, तुम्हारी दीक्षा हो जाएगी। उसके बाद में वो चली गई संध्या आरती के लिए, और संध्या आरती समय बहुत रो रही कि अब सबको दीक्षा मिल गई, मुझे नहीं मिली, मुझे नहीं मिली, ये सोच सोच करके। फिर अभी आरती पूरी नहीं हुई तब तक किसी ने उसको बोला कि जाओ महाराज बुला रहे हैं। महाराज के पास गई, महाराज इतनी रोती क्यों हो। फिर रोने लगी। रो मत, अच्छा एक काम करता हूँ, देखो अभी तुम्हारे माता पिता मान नहीं रहे हैं तो कैसे मैं दीक्षा दूँ। तो एक काम करता हूँ, अभी तुमको मैं टेम्परेरी दीक्षा देता हूँ, बाद में परमानेंट दीक्षा दे दूंगा, ठीक है ना। तो छोटे बच्ची हाँ हाँ ठीक है, हाँ ऐसे हाँ मैं हाँ ऐसे हाँ कह दिया चेहरे से। तो उन्होंने फिर महाराज ने मंत्र दिया और सिर पे हाथ रखा, और श्री माँ शारदा देवी की चरण धुली वाली जो डिब्बी वो भी उनके हाथ में रखा, और इसकी तो एकदम अवस्था। और फिर बोले कि जाओ अब मंदिर में बैठ के जप करो। जाके जप किया, और क्या आनंद, उसको बहुत आनंद आ गया। अब किसी को उसने बताया नहीं, सब उसको चिढ़ा रहे हैं, देख तेरी तो दीक्षा नहीं हुई ना, हमारी दीक्षा हो गई। वो किसी को बोल नहीं रही, उसको तो मन में आनंद है। उसको बोले अरे टेम्परेरी तो टेम्परेरी, दीक्षा तो हो गई। बाद में पता पड़ गया, अरे बोले महाराज तो ऐसा टेम्परेरी दीक्षा किसी को देते नहीं है। फिर तो बोले तू तो बहुत भाग्यवान है, तेरे लिए महाराज ने टेम्परेरी दीक्षा दी। फिर 1976 में 1976 में जब वो फिर से रायपुर आए मंदिर उद्घाटन के प्रसंग में, तब तक में तो ये बड़ी हो गई थी, तो फिर कोई सवाल नहीं था। फिर उसको जो रेगुलर मंत्र दीक्षा होती है सबके साथ, ये तो उन्होंने अपने कमरे में उसको विशेष बुला करके मंत्र दिया था और आशीर्वाद दिया था। फिर तो जैसे सबकी दीक्षा होती 4 घंटे तक जैसी प्रोसेस है, पूरा उनको दीक्षा उसकी हो गई। तो बहुत आनंद में आ गए। फिर ऐसा हुआ कि शारदा मठ ज्वाइन करने की इच्छा थी पर नहीं हुआ। फिर उस विवाह हो गया। विवाह के समय उसने उनका आशीर्वाद मिला। फिर एक बार गई थी वहाँ पर रायपुर में पूज्य महाराज श्री जब फिर से आए थे, तो उस समय वो गई महाराज से मिलने के लिए, कोरबा से वहाँ तक गई। पति देवता भी उसको ले गए और साथ में छोटा बच्चा था। तो महाराज ने सबको आशीर्वाद दिया, बच्चे को अपने गोद में रखा। फिर बोला कि फिर उन्होंने खुद ने सामने से पूछा, आज का इसका अन्नप्राशन हो गया। तो उसने कहा नहीं। तो ठीक है मैं अन्नप्राशन कर देता हूँ। तो वहीं आश्रम में से मंगाया कुछ प्रसाद, और ये अपनी गोद में उसको रखे। बहुत मोटा था और वजन था, फिर भी अपने गोद में रख करके उसको अन्नप्राशन उसका किया सामने से। वो तो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि प्रेसिडेंट महाराज, गुरुदेव इस प्रकार से मेरे बच्चे का अन्नप्राशन करेंगे। हो सकता है उसके मन में जो रंज था कि मैंने तो विवाह कर लिया, तो अब महाराज का पूर्व तो स्नेह मिलेगा नहीं। मानो महाराज अंतर्यामी थे, वो जान गए, तो थोड़ा ज्यादा करके स्नेह दिखा दिया कि तुम चिंता मत करो, मेरा स्नेह वैसा ही है। इस प्रकार से स्नेह दिखाया। फिर महाराज ने कहा था बेलूर मठ आना, होता नहीं था। बहुत समय बाद बेलूर मठ जाना हुआ। तो दुर्गा पूजा का समय था। अब ये
काफ़ी लोग उसमें आए हुए थे। और विजयादशमी का दूसरा दिन, आप समझ सकते हैं, विजयादशमी माने बंगाल में विजयादशमी के दिन इतनी लंबी लाइन लगती है प्रणाम की, तो जो लोग उस समय उस दिन प्रणाम नहीं कर सकते तो दूसरे दिन आते थे, इतनी सारी भीड़ थी। फिर भी पूज्य महाराज श्री ने उसको बहुत समय दिया, अलग से बैठाया। बाहर में इतनी लंबी लाइन है, फिर भी उसको अलग से उठा बैठा करके उनको काफ़ी स्नेह दिया, प्रसाद दिया, कई अच्छी बातें बताई। यही उसका अंतिम दर्शन था महाराज जी का। बाद में उसको पता पड़ा कि उसके माता पिता 1985 में 1985 में जब गए थे तो महाराज उस समय एकदम अंतिम समय था। तब उसके माता पिता ने जब दर्शन किए खिड़की से, उस अवस्था में भी महाराज ने पूछा, जबकि उन्होंने कई दिन से कुछ खाया पिया कुछ नहीं था, इतने वीक थे, बोल नहीं पाते थे, फिर भी उस अवस्था में पूछा, आशा 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 का क्या हाल है? फिर उन्होंने बताया, नहीं आशा ठीक है। तो उस समय महासमाधि के दिन, कुछ दिन पहले तक वो उसके बारे में सोच रहे हैं और उसको उसका आशीर्वाद दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी भाग्यवान है। 1990 की बात है कि उसके जो हस्बैंड वो आर्टिस्ट थे, अचानक उसका हाथ बंद हो गया काम करना, बहुत दर्द शुरू हो गया। कितने डॉक्टर को बताया, किसी कोई बता नहीं पाया, और वजन भी बहुत कम होता जा रहा था। फिर आके सब लोगों ने बताया वेलोर हॉस्पिटल जाइए, तो वेलोर में गए, वहाँ एमआरआई हुआ। अच्छा, उस समय दो बच्चे, दोनों लड़के थे, दोनों बहुत छोटे, एक 6th स्टैंडर्ड में, एक 1st स्टैंडर्ड में। उसको वहीं पर रख करके, अब कोरबा में तो उन लोग को कोई ये कोई रिलेटिव कोई नहीं था, जो मित्र लोग थे उनको बोल करके चले आए थे दिखाने के लिए। उनको लगा था 2 दिन में तो चले आएंगे वापस, पर वहाँ पर जब एमआरआई हुआ तो पता पड़ा कि सेंसेविया में ट्यूमर हो गया है, ब्रेन में ट्यूमर। और डॉक्टर लोगों ने कहा बहुत ही सीरियस केस है। एक तो ऐसा ऑपरेशन अभी तक हुआ नहीं है, यदि हम ऑपरेशन करते हैं सक्सेस रेट बहुत कम है, बहुत कम, बचने की आशा नहीं है। यदि नहीं ऑपरेशन करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीना खींच सकता है, 6 महीने ज़्यादा। ऑपरेशन करते हो तो बच सकता है, परंतु रिस्क ये है कि यदि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो भी गया, जो कि बहुत ही कठिन है, बच भी गया तो पूर्ववत नहीं रहेगा। या तो उसकी आंख चली जाएगी, ब्रेन में डैमेज हो जाएगा, तो या तो हाथ नहीं चलेगा या पैरालिसिस होगा आधा पोर्शन, कुछ ना कुछ होगा, ऐसा कैसा तो नहीं आएगा। ऐसा उन्होंने कहा कि देखो ऑपरेशन करना हो तो बहुत मेजर ऑपरेशन है, बहुत सीरियस ऑपरेशन है, तुम कहो तो चांस ले ले। तो उसने सोच के कहा ठीक है, मैं चांस लेना चाहती हूँ। ये ठीक से सोच लो, क्योंकि बाद में वो शायद ऑपरेशन टेबल पर ही उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसे पूरे चांसेस हैं। उसने कहा ठीक है, और बोले ऑपरेशन ठीक हुआ तो भी बहुत प्रकार की डिफेक्ट्स आ सकती है, ये सोच के हमको बोलो। या ठीक है, आप ऑपरेशन कीजिए, मैं चांस लेना चाहती हूँ। कोई था नहीं दूसरा, उसी को डिसीजन लेना था। उसने बोल दिया। अब क्या होगा, इधर उनकी इसी अवस्था में उनके कमरे में थे, तो अब वो अकेली थी, इतना सब संभालना, ये सब टेंशन, इधर पैसा नहीं था, पैसा कम कुछ पैसा लेके गई थी, तो उसी में वो जो सूटकेस थी वो भी चोरी हो गई, कपड़े भी गए, पैसा भी गया, सब कुछ गया। पर वहाँ के डॉक्टर लोग अच्छे थे, आप चिंता मत करो, बाद में पैसा दे देना, हम ऑपरेशन कर देते हैं। तो अब उसने क्या किया, पास में शिव जी का मंदिर था, वहाँ दर्शन किया, पुजारी ने विशेष प्रसाद दिया, चरणामृत दिया, देखा वो रो रही है बहुत, तो उसके विशेष आशीर्वाद दिया,
उसने कहा सब, आप चिंता मत करो, भगवान को प्रार्थना करो। फिर आई, फिर उसने मनी मन बहुत प्रार्थना की, रामकृष्ण देव से प्रार्थना की, ठाकुर से, कि मैं आपको प्रॉमिस देती हूँ कि यदि वो मर जाएगा ऑपरेशन टेबल पर तो मैं रोऊंगी नहीं, परंतु इसके बदले में तुमको मैं बता दूं, या तो उसको मार डालना, और यदि बचता है तो जैसा है उसी स्थिति में मुझे देना, क्योंकि मेरे पास अभी ये ताकत नहीं कि मैं एक तीसरे बच्चे को संभालूं। ये 2 बच्चे को संभालने में मेरी जान चली जा रही है, ऊपर से नौकरी भी करनी पड़ती रही, आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, टीचर की नौकरी है, और यदि फिर मुझे उनको भी संभालना पड़े, वो अपाहिज हो जाए, तो मैं नहीं कर सकूंगी। देना है तो जैसा है ऐसा देना, और नहीं तो ले लेना, और मैं तुमको प्रॉमिस करती हूं मैं रोऊंगी नहीं। ऐसा पैक्ट किया ठाकुर के साथ, बहुत प्रार्थना की। सुबह 6:15 बजे उसको ऑपरेशन थिएटर में ले गए, और एकदम से शाम को 4:30 बजे वो बाहर निकले। तब तक ये क्या करती रही, बाहर में जो बेंच थी वहां बैठी रही, प्रार्थना करती रही, मंत्र जाप करती रही। जप करते 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 उसको ध्यान कब लग गया पता नहीं, तो कल्पना में मानो वो चली गई ऑपरेशन थिएटर के भीतर। वहां क्या देखती है कि प्रभु महाराज वहां ऑपरेशन थिएटर में खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उधर रामकृष्ण देव ठाकुर ये ऑपरेशन को गाइड कर रहे हैं, और पीछे में दूर में शिव जी मुस्कुरा रहे हैं। ये उसको विजन हुआ। अब वो हेलुसिनेशन हो सकता है, क्या कल्पना हो सकती है, उसको खुद को नहीं मालूम, पर ये उसको ये अनुभूति हुई। वो जब करते रही, 4:30 बजे वो जब बाहर आए तो डॉक्टर ने कहा पहले तुम खा लो, सुबह से कुछ खाया नहीं है, नहीं तो तुम भी बीमार हो जाओगे। डॉक्टर चांदिल थे, बहुत बड़े एक्सपर्ट पूरे विषय में। ये एशिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन इस टाइप का पूरे एशिया में पहला था। इसकी पूरी उन्होंने फिल्म बनाई थी, और उन्होंने कहा कि 72 घंटे तक हम कुछ नहीं कह सकते, वी कैन नॉट से। 72 घंटे के बाद वो लोग आए, उनको खड़ा किया, फिर उनको सुलाया, और सबने ताली बजाई, ऑपरेशन सक्सेसफुल। और ये तो रोने लग गई, भगवान की ऐसी कृपा हो गई, ऐसी कृपा हो गई। कहा कि तुम कितनी भाग्यवान हो, ये तो चमत्कार है, चमत्कार। पूरे एशिया में ऐसा ऑपरेशन कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ भी नहीं है इंडिया में कभी। एशिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन इतना लंबा नहीं चला है, इतने घंटे। तुम सच में भाग्यवान हो। तो इस प्रकार से वह एक चमत्कार उसके जीवन में हुआ। ऐसे फिर बाद में तो उसके जीवन में ऐसे कई चमत्कार हुए, और ये इस प्रकार से वो अनुगत प्राणा रही। वीरेश्वरानंद जी महाराज ने उसको विशेष आशीर्वाद दिया था। जब तक वो जीवित थे तब तक आशीर्वाद देते थे, अभी भी वो मानो उनको ऐसा लगता है अभी भी उनके आशीर्वाद मुझ पर बने हुए हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई भक्तों की ऐसी भावना है कि पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज भौतिक देह में नहीं है, पर अभी भी उनकी कृपा, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति, उनका मार्गदर्शन ये प्राप्त हो रहा है, और यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।